तो डेटाबेस कल हमने पढ़ाया था, उसका शक्तिमान की तरह रिकेप में बताता हूँ। कल मैंने डेटाबेस डाउनलोड करना सिखाया था, मैंने एक स्पेसिफिक वर्जन बोला था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि डेटाबेस क्यों बना था और कितने तरह के होते हैं, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, सॉरी नो एसक्यूएल, और उसके पहले था डीबीएमएस, है ना। और आरडीबीएमएस में दो, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। ठीक है, अब कहानी आगे। यही होता है ना, हाँ। कल रात को शक्तिमान में देख रहा था, तभी ये हो रहा था। ओह, और सरदार इतना लेट कैसे आ रही है भाई? अच्छा। अबे एक परंपरा होती है, स्टूडेंट्स बाद में आए, ट्रेनर पहले आता, चलता है। तुम ही बाद में आ रहे हो। आह, और मेरे गरीब स्टूडेंट कैसे हो तुम? तुम्ही से कह रहा, पीछे क्या देख रहे हो तुम? टेक्नोलॉजी वाइज गरीब। अबे तुम बहुत गरीब हो, टेक्नोलॉजी वाइज। हमारे गरीब का मतलब यही होता है, फाइनेंशियली मैं किसी को जज नहीं करता। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? रजत कटारिया, रोशनी, राहुल राज, मुस्कान शर्मा, ये पहला कोई नया स्टूडेंट है क्या? हाँ, अच्छा। दीपक, ओके। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, बाकी सब बोलने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उससे कोई वैल्यू ही नहीं है अपने ट्रेनर की, इनको बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं भी नहीं जवाब दूंगा। हाँ, उससे क्या हो जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, सुनो। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो हमने डेटाबेस इंस्टॉल किया था, और डेटाबेस में हमने कहानी क्या पढ़ी थी वो नहीं पता, देखते हैं। माई एसक्यूएल नाम का मैंने एक फाइल बना दिया, उसमें इंट्रो नाम का एक शीट बनाया था, और इसमें मैंने कहानी सुनाई थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद आरडीबीएमएस की बात की थी, आरडीबीएमएस के अंदर, ओह वन सेक गाइस, दिस इज आरडीबीएमएस। एसक्यूएल जिसके अंदर चलता है वो आरडीबीएमएस है। ओके, इसके अंदर हमने कुछ डेटाबेस के नाम लिखे थे, और उसके बाद हमने एटसेट्रा एटसेट्रा, इंजीनियरों का ब्रह्मास्त्र। हाँ, उसके बाद नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल हम सबसे आखिर में सीखेंगे। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं। तो हम डेटाबेस को इंस्टॉल करना सिखाया था आप लोगों को। वो नो कह रहा है, तुम यस कह रहे हो, एक ही क्लास में पढ़ते हो दोनों। इस पे तो भरोसा वैसे भी नहीं है मुझे। हाँ, और आगे तुम? अच्छा, तो तुमने किया डाउनलोड? अच्छा, व्यूज जितने पड़ते हैं ना उस पे, वो मुझे दिखाई देता है। उसमें 3-4 व्यूज पड़े हुए हैं। किसने डाउनलोड? अच्छा, क्या कह रही है, सच बता, सच बता। तूने देखा है, डाउनलोड किया? अच्छा, यहीं पे कर लिया था, गुड बॉयज। ओके, आगे देखते हैं गाइस। तो हम बात करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस की। माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे हम काम करेंगे, बिकॉज वी आर हार्डकोर कोडर, है ना। हम क्या है, क्या है हम? कुछ नहीं है हम। हम कुछ नहीं है। गरीब इंसान। हम लोग कोडर है, कोडर। और कोडर को कैसा स्क्रीन से प्यार होना चाहिए, ऐसा ही स्क्रीन से। उसकी जिंदगी कोरे कागज की तरह होनी चाहिए, काले काले, राइट। एंड वी हैव टू मेंशन आवर कोड देयर, दैट वुड बी CLI मोड। ठीक है, अब आगे। तो पासवर्ड मैंने बताया था कि पासवर्ड क्या होता है। अच्छा, मैंने रूट बोला था। जिसका पासवर्ड गलत डालने की वजह से नहीं खुल रहा है, मैं नहीं जानता उसको। पासवर्ड मैंने बोला था रूट रखना, ROOT, रूट स्मॉल लेटर में सब होना चाहिए, और ये खुल जाएगा। हाँ, हाँ बिल्कुल कर सकते, याद रहना चाहिए, मुझसे मत आना रीसेट करवाने, मैं नहीं करने वाला। ये बस बात है।
सेटअप नहीं करवाया था गरीबों। चलो हम अनइंस्टॉल करना सीखते हैं माई सॉरी हम माई एसक्यूएल अपने पीसी से हटाते हैं। अरे चुप नहीं रहोगे, भगा दूंगा क्लास से अभी। यार तुम लोग अजीब आदमी हो। आदमी है कि पैजामा हो। अच्छी बात है कि मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ। चलो तो ये सब टूल हो जो हैं ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये ऊपर से माई एसक्यूएल जितने लिखे हुए हैं, सब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सब। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। तो मुझे थोड़ा सा वक्त अलाउ कीजिए आप लोग, है ना। धीरे धीरे आ रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन हो गए ना। पहले ऑनलाइन कम आते थे, अब ऑनलाइन ज्यादा हो गए। काश तुम लोग सब ऑनलाइन रहते तो मजा ही आ जाती। कौन कौन है? हम्म। ये सबसे हैवी सॉफ्टवेयर है इनका, जो 320 MB का है। ये दिख रहा है तुम लोग को 320 MB, जिसको अभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। इतने लेट कैसे आ रहा मेरे भाई? क्या लेट हो गया? हम्म। लेट तो हो गया। चलो सारे माई एसक्यूएल के एक्सटेंशन मैंने डिलीट कर दिए। अब माई एसक्यूएल को डाउनलोड जैसा मैंने कल किया था उसी को लॉन्च करेंगे। तो उससे पहले मुझे अपने पीसी में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, ये हमेशा करना पड़ता है मुझे। और आप लोग भी कल को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करोगे ना तो आपके ज़िंदगी में भी ये दुख आएगा। ओके। अब जो है हम यहाँ पे जो हमारा दिस पीसी है, उस दिस पीसी के अंदर आई हैव यूजर्स सॉरी डाउनलोड। क्या है? डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के अंदर हम जाएंगे और हमने यही डाउनलोड किया था ना 8.0.33 कम्युनिटी इंस्टॉलर। इस पे डबल क्लिक करके वेट करेंगे, डेवलपर डिफॉल्ट मोड खुलेगा। लैपटॉप कहाँ है आप लोगों का? कौन सा? मैक ओएस में आप सीधा उसके प्लेटफॉर्म पे जाए, मिल जाएगा मैक के लिए।
वो खुद ब खुद एक्शन से जब रिक्वेस्ट जनरेट होता है ना किसी वेबसाइट से, वो सॉरी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उससे कनेक्ट करता हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी सेटअप है वो आता है। तो उसके लिए आपको फिक्र नहीं करना, वेबसाइट बहुत एडवांस हो चुके हैं। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो वहां पे दिखाएगा विंडोज या मैक। 8.0.33 अपना लैपटॉप दिखाना, ठीक है। यस करो। यस करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा और एक और हमारे से परमिशन लिया जाएगा। देखो, ये लॉन्चर का परमिशन था। डेवलपर डिफॉल्ट मोड पे खुलेगा ये। खुल गया डेवलपर डिफॉल्ट, क्योंकि हम डेवलपर हैं, ठीक है। तुम डेवलपर हो, गुड। नेक्स्ट करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना। नेट ऑन रहना चाहिए लगातार, ठीक है। वेट करेंगे अब हम। लाओ इधर पीसी ले आओ। थोड़ा सा वेट करेंगे, सब इसको डाउनलोड होने देंगे। ये नेट पे पूरी तरह से डिपेंड करेगा, तो अगर आपका नेट से कनेक्टेड नहीं है तो आपको एरर आएगा। और माई एसक्यूएल के बीच में एरर आया तो फिर से वही सब काम करना पड़ेगा जो मुझे करना पड़ता है। नेट से कनेक्टेड है। माई एसक्यूएल 8.0.33 डाउनलोड्स। उसके बाद इंस्टॉल डाउन कैसे होगा? आ गया मैक। यहाँ पे वर्कबेंच की जगह पे इंस्टॉलर लिख देना था। खुल गया इंस्टॉलर। अब यहाँ पे विंडोज आ रहा है। ये तो समस्या हो गई। ये सारा इंस्टॉल हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे। ये एक पोर्ट नंबर पे चलता है जिसका नाम है 3306। ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट आता है जो इसको सेट करके दिया गया। अगर ये पोर्ट नंबर पे कुछ और चल रहा होगा ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट बदल दिया जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप उसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं पासवर्ड रखूंगा ROOT रूट, सब स्मॉल लेटर में है। और उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। ये सब अपने आप ही चेक होती जाएंगी।
क्या है? मैक 13 ARM है। हाँ, मैक 13 ARM है ये। क्या है ये? इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ से खुलती है? खोलो, रुक जा, फर्दर बैक, फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। ए चुप हो जाओ। ओ भाई, शांति, पहले बेंच पे बैठे हो। नेक्स्ट, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो, ROOT रूट, और चेक करो अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे लिखेगा कनेक्शन सक्सीडेड, कनेक्शन फेल्ड हो गया। स्पेलिंग क्या की रूट की गलत लिख दी क्या मैंने? ROOT रूट, चेक, सक्सीडेड, स्पेलिंग गलत हो गई थी। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट करो। इसको वापस ले जाओ यहाँ पे, फिर इसको, चुप नहीं रहोगे, भगा दूंगा क्लास से मैं। फिनिश, फिर नेक्स्ट। अब ये हो गया इंस्टॉल, फिनिश कर दो। ये हमारा इंटरफेस जो खुल रहा है, ठीक है, इसको बंद कर लेना, ठीक है। ये हमारा GUI इंटरफेस है। MySQL वर्क बेंच जो होता है वो GUI के लिए यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, चलो ले जाओ, इसको डाउनलोड होने दो। अब जो है यहाँ पे जो GUI इंटरफेस दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो यूजर जो है वो रूट है, और पासवर्ड भी इसका क्या है? रूट है। रूट लेके एंटर करोगे तो GUI इंटरफेस खुलेगा। ये GUI इंटरफेस है, ध्यान से देखो। ये है डेटाबेस का सिंबल, ये है टेबल का सिंबल, ठीक है। डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, और टेबल को ही कहा जाता है स्कीमा, लिखा हुआ है ना। टेबल, सॉरी, टेबल को, डेटाबेस को क्या कहा जाता है? स्कीमा। डेटाबेस को स्कीमा कहा जाता है, टेबल को स्कीमा नहीं कहते, डेटाबेस को स्कीमा कहते हैं। ओके, तो ये एक डेटाबेस है, इसको डेटाबेस भी कहेंगे प्लस स्कीमा भी कह सकते हैं। स्कीमा का मतलब ये होता है डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर टेबल्स होते हैं या टेबल होता है, एक टेबल भी हो सकता है और मल्टीपल टेबल भी हो सकता है, और उस टेबल के अंदर डेटा होता है, ठीक है। अब दो तरीके से हम इसको चला सकते हैं, एक CLI मोड है, दूसरा GUI मोड है। CLI मोड क्या होता है? CLI मोड जिसमें हम सिर्फ कमांड लिखते हैं, और कमांड हमें याद रखना पड़ता है, कोई सजेशन वगैरह नहीं मिलता। तो CLI मोड होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस चलाने के लिए हमें MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को लॉन्च करना पड़ता है। दूसरा होता है GUI इंटरफेस। GUI के लिए हमें किसको लॉन्च करना पड़ेगा? MySQL वर्क बेंच को, ठीक है। तो हमारा ये इंटरफेस सब खुलेगा। इसमें तुम्हें एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस मिलेगा जिसका यूजर आईडी रूट रहेगा, और पासवर्ड भी तुम्हें रूट लिख के एंटर करना है, या जो तुमने पासवर्ड बना रखा है।
तो मैंने रूट बना रखा था, तो मैं रूट से लॉगिन कर रहा था और डेटाबेस के अंदर आ जा रहा था। देखो सब सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात होती है कि हमें क्या मिल जाता है, सजेशन भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस डेटाबेस के अंदर कुछ स्कीमा पहले से दिए गए हैं। स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेस। ठीक है, कुछ डेटाबेस हमें क्या किए गए, पहले से दिए गए। भाई तुम कुछ डेटाबेस ले जाओ, जब माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करोगे ना, तो इससे प्रैक्टिस करना, इसलिए दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमें दिख रहा है शकीला सिस वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम दिखाएंगे जब CLI मोड पे जाएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं शकीला वाला डेटाबेस को यूज करूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेरी लिखने वाला प्लेस है, यहाँ पे क्वेरी लिखा जाता है। यहाँ पे एरर बताता है, जो भी तुम एक्शन करते हो उसका एरर या वो कोड सही से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं वो बताता है। अगर रेड कलर में आएगा तो मतलब एरर बता रहा है, रेड कलर क्रॉस करके आएगा रेड कलर में, वो पता चल जाता है एरर। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो सेलेक्ट। अच्छा देखो अभी मैंने सेलेक्ट लिखा ना, तो देखो कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करते ही आ गया ना सजेशन, सेलेक्ट को चूज कर लो। ये कीवर्ड है, एसक्यूएल है, ये एसक्यूएल से माई एसक्यूएल को चला रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एस्ट्रिक फ्रॉम, अब शकीला एक डेटाबेस है, टेबल नहीं है, इस टेबल के लिए ये यूज होता है सिंटेक्स, तो ये एरर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शकीला। देखो शकीला आ गया ना सजेशन में, स्कीमा लिखा हुआ है SCMA, स्कीमा शॉर्ट में SCMA लिखा हुआ है स्कीमा को। ठीक है, डेटाबेस का ही नाम स्कीमा है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये एरर दे जाएगा। ओहो 1 सेकेंड गाइस, ये क्या दे जाएगा, एरर देगा। चलाएंगे कैसे सर, तो इससे चलाओ। देखो क्रॉस आ गया बना हुआ, ये नहीं चल सकता। नो डेटाबेस स्कीमा सेलेक्ट द डिफॉल्ट DB टू बी यूज, बहुत सारी बातें लिखी होती है। तो ये हमारा एक एरर था। ठीक है, अब इसको हटा दो। अब जब हम डेटाबेस जो बने बनाए हैं उसको यूज करना है, उसको यूज करना है, तो हम यहाँ पे सिंटेक्स जो लिखते हैं वो लिखते हैं यूज। देखो यूज आ गया, उसके बाद हम लिखेंगे उस डेटाबेस का नाम या उस स्कीमा का नाम, दोनों एक ही बात है। कभी भी मैं डेटाबेस बोलूं या स्कीमा बोलूं दोनों सेम है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, शकीला है। ठीक है, अब इसके बाद इसको तुम क्लिक करो, देखो ये हमारा यूज शकीला। यूज शकीला का मतलब हम शकीला के अंदर आ चुके हैं। देखो ये खुल गया खुद ब खुद साइड में, कि इसके अंदर इतने सारे टेबल हैं, देख रहे हो, ये ट्री की तरह खुल रहा है। हम शकीला के अंदर आएगा, शकीला के अंदर बहुत सारे टेबल थे, तो उन टेबल का नाम दिया एक्टर, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री। हम इसमें से पहला वाला टेबल यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज, सॉरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर। और क्योंकि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है तो सेमी कॉलन से उसको भी टर्मिनेट किया जाता है, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, सेमी कॉलन से आपको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर से आप इसको चलाएंगे तो जो आउटपुट आएगा वो इस जोन में आएगा, इतने पे स्क्रीन बन जाएगा और उस पे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, जैसे ही मैं चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे स्क्रीन खुल गया एक। अब स्क्रीन खुल गया तो ये देखो एक्टर की ID कॉलन है, फर्स्ट नेम कॉलन है, लास्ट नेम कॉलन है, और जिस तारीख को इस डेटाबेस को बनाएगा तो उस तारीख के साथ टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, 200 लोगों का डेटा है, दिख रहा है टेबल की फॉर्म में जिसमें कॉलन के नाम है। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाओ, देखो 200 लोगों का डेटा है। उसके बाद कुछ नहीं है तो नल 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 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है उसके बाद, कुछ नहीं पड़ा उसके बाद डेटा, तो नल लिखा गया है ना। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, और फिर से लिखूं शो डेटा बेसिस, इसका मतलब होता है डेटाबेस जितने हैं सारे के सारे दिखाओ। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास जो डेटाबेस है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है शकीला सिस वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन स्कीमा एक करके डेटाबेस है, माई एसक्यूएल करके एक डेटाबेस है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, शकीला सिस वर्ल्ड है।
ये तीनों दिखाई दे रहे, लेकिन इसके अलावा बाकी ऊपर के 3 नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो यहाँ कोड पे हमें ज्यादा एक्सेस मिलता है जब हम कोड लिखने लगते हैं। GUI पे हम कितना भी लेके चले तो कम कंट्रोल होता है हमारा, क्योंकि GUI को कोड करके हमारे लिए बनाया गया है। और डेवलपर जब कोड करता है तो उसके पीछे बहुत सारी फाइल बना के रखता है, उसके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, वो चीजों को खराब कर सकता है, वो चीजों को बना सकता है। लेकिन जो GUI पे काम करते हैं वो सिर्फ चीजों को यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे समझो कि Amazon तुम्हारे पास है तो Amazon पे तुम शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन डेवलपर क्या कर सकता है, Amazon को दूसरा Amazon कुछ नाम देके बना सकता है, Amazon 2 देके बना सकता है उसको। उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, कल को मान लो कि टीवी देखना है उसी में, तो उस टीवी का कोडिंग कर सकता है ना, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कमांड लाइन क्लाइंट पे दिखाऊंगा ये सब करके, क्योंकि कमांड लाइन क्लाइंट पे ही हमें आना चाहिए ये सब। एक डेवलपर को ना चाहते हुए भी एक ऐसे स्क्रीन को देखना पड़ता है जो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको बहुत देर तक पीसी पे बैठना होता है, तो आंखों को इफेक्ट ना करे, इसलिए ब्लैक स्क्रीन उसके लिए जानबूझ के बनाया गया और ड्रैकुला ब्लैक बनाया गया है। ठीक है, तो वो है हमारा MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। इस पे क्लिक करोगे यू विल गेट दिस, एक ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, इस ब्लैक स्क्रीन के अंदर यू हैव टू पास योर यूजर सॉरी पासवर्ड। यूजर आईडी नहीं दिखाया जाएगा यहाँ पे, यूजर आईडी तो है, ये बाय डिफॉल्ट जो कनेक्ट है GUI के डेटाबेस, जो बाय डिफॉल्ट रूट वाला था ना, उससे ये कनेक्टेड है। इसमें पासवर्ड डालो ROOT रूट, ये सब एस्ट्रिक में हो जाता, वहां पे भी एस्ट्रिक में ही हो रहा था जब मैं रूट डाल रहा पासवर्ड तो, है ना, तुम सो मत जाना। ठीक है, हाँ, चलो एंटर, डेटाबेस खुल गया। अगर तुमने गलत पासवर्ड डाला रहता तो ये नहीं बोलता कि अच्छा रीसेट कर लो, ये कहता कि मैं अब नहीं दिखूंगा, डिसअपीयर हो जाता। चलो विल सी कि क्या होगा। अगर मैंने गलत पासवर्ड डाला, मैं इसको बंद करता हूँ, और गलत पासवर्ड डाला हूँ लेट्स से MySQL, और इसमें लेट्स से मैं एक गलत पासवर्ड लिख बैठा, तो ये डिसअपीयर हो जाएगा, रीसेट करने के लिए नहीं बोलेगा। इसीलिए मैंने बोला था पासवर्ड को रूट रखना आसान रहेगा, क्योंकि तुम रॉ के लिए नहीं काम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा डेटा इतना सेंसिटिव नहीं है अभी, है ना। जब तुम बड़े डेवलपर बन जाना है MNC में, तब तुम जितना बड़ा हो सकता है 2 किलोमीटर लंबा पासवर्ड रखना, है ना। कोई हैक ही ना कर पाए। चलो आगे देख। अब उसके बाद MySQL हम यहाँ पे लिखेंगे, और मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड क्या होगा हमारा, रूट। देखो खुल गया। ठीक है, तो ये हमारा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो कोड जो मैंने वहां पे लिख के दिखाया ना, वो यहाँ पे भी लिख के दिखाऊं, सारा कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, यहीं पे जितनी बातें मैं लिखूंगा उसको कॉपी कर करके एक शीट में डाल के, और उसको एक फोल्डर में डाल के, MySQL नाम का फोल्डर में डाल के, आपके जो सारे कोड रखे हुए ना पहले को, उसको गिटहब पे डाल दूंगा, तो आपको सारा कोड मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो डेटा बेसिस, क्योंकि यहाँ पे बिना कमांड लिखे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो शो डेटा बेसिस का मतलब है, हो सकता है कि एक से ज्यादा डेटाबेस हो, तो क्वेरी को, ये एसक्यूएल की क्वेरी है, याद रखेंगे हमेशा, मैं बता रहा हूँ दिस इज एसक्यूएल क्वेरी। किसकी क्वेरी है, एसक्यूएल की क्वेरी है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप MySQL डेटाबेस को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये एसक्यूएल का सिंटेक्स है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था एनसी के सुपरविजन में। ठीक है, और फिर से हैंड ओवर किया गया था एनसी को, जो कहानी सुनाया था वही वाला है। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी है। ठीक है, देख लिया सिद्धार्थ जोशी धप्पा, कहाँ हो, पीछे बैठे हो, अच्छा, चलो आगे। अब जो है मैं एंटर करूंगा, तो दिस इज इंफॉर्मेशन स्कीमा MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा शकीला सेस वर्ल्ड, ये सब डेटाबेस बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं।
ये लास्ट के जो तीन है, शकीला, सिस और वर्ड, ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं में से एक डेटाबेस को यूज करूंगा, वही शकीला वाला यूज करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। अब पहला हमने क्वेरी सीखा अभी तक जो है शो डेटाबेस, जितने डेटाबेस है वो सब दिखा दो, ठीक है। अब उसमें से एक किसी डेटाबेस को इस्तेमाल करना है तो डबल क्लिक करके तो नहीं जा सकते शकीला के अंदर, क्योंकि ये क्या है, CLI मोड है, यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है, एंड यू हैव टू memorize those commands which you are going to use in this. Okay, so you have to simply mention use Sakila, something like this, because this is a SQL command. You have to terminate each and every statement using semicolon. If you are not doing so, you will get an error, maybe not in all the cases, ठीक है। सारे केसेस में आपको एरर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप टर्मिनेट नहीं करते यू विल डेफिनेटली गेट एरर, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा होगा, देखो अभी ये चल गया, अच्छा अब मैं डेटाबेस के अंदर आ चुका हूं, ये चल गया है, ठीक है, लेकिन याद रखना सेमीकोलन हमेशा लगाना। अभी मैं बता रहा हूं कि क्यों। तो मान लो अब शकीला के अंदर आ गया, तो मैं लिखूंगा शो टेबल्स, मैं टेबल्स को देखना चाहता हूँ, सेमीकोलन फिर नहीं लगा रहा हूं, देखो लाइन चेंज कर दिया। पता है क्यों लाइन चेंज किया, इसको सेमीकोलन चाहिए, इसीलिए गांठ बांध लो, कभी भी तुम एसक्यूएल के क्वेरी लिखोगे ना हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट करना, क्योंकि कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है। देखो अभी ऊपर में चल गया था ना, यूज शकीला किया तो दिखा दिया ना डेटाबेस चेंज, क्योंकि तुम शकीला के अंदर चले गए हो। अब यूज टेबल्स जब तुमने किया तो उसके अंदर का डेटा नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि तुमने सेमीकोलन से इसको बंद नहीं किया है, बंद किया तो चल गया ना, इसीलिए याद रखना हमेशा सेमीकोलन यूज करना, ठीक है। ओके, अब इस डेटाबेस के अंदर शकीला के अंदर बहुत सारे टेबल्स थे जिसको हमने इस क्वेरी शो टेबल्स की मदद से देखा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टेबल इन शकीला, शकीला के अंदर कितने टेबल है वो सब दिख रहा था। देखो ये एक्टर टेबल दिख रहा है जो मैंने वहां GUI पे मैं दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको, इसके अलावा बहुत सारे टेबल्स है, तो हम उसी एक्टर टेबल को देखेंगे। एक और बात, एसक्यूएल एक कमांड लाइन इंटरफेस पे चलने वाला लैंग्वेज है, प्लस GUI पे भी उसी तरह चलता है, कमांड की मदद से चलता है। अभी दिखाया था GUI पे भी सेलेक्ट एस्टर के ही सब लिखना पड़ रहा था। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ये कल मैंने बताया था आप लोगों को, जिसकी मदद से किसको चला रहे हैं हम, माई एसक्यूएल को, या वैसे टेबल को, वैसे डेटाबेस को जो अपने अंदर टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। और उसमें कौन कौन सा था, एसक्यूएल सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। माई एसक्यूएल का पूरा नाम माई एसक्यूएल सर्वर है। सर्वर क्यों है इनके लास्ट में, क्योंकि ये हमेशा पोर्ट नंबर पे चलता है। अभी दिखाया था ना कि माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर 3306 है, ये दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, रिकॉर्डिंग में देखना एक बार, 3306 मैंने बोला था, ठीक है। उसी तरह से DB2 है IBM का डेटाबेस, ये भी एक टेबुलर डेटाबेस है, ठीक है। तो ऐसे जितने डेटाबेस है वो सब एसक्यूएल से चलाए जा सकते हैं। तो अगर आपको एक सिखाया गया है तो आप बाकी सब बाय डिफॉल्ट सीख जाते हैं, ठीक है। बस आपको डाउनलोड करके चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये एसक्यूएल है और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। तो अभी अभी पाइथन पढ़ कर सब तुम लोग आए हो, है ना। पाइथन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेटा टाइप पढ़ा था ना, यहाँ पे भी डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में तुम लोगों ने कमेंट पढ़ा था, यहाँ पे भी कमेंट होता है। देखो तुम लोग को CRUD ऑपरेशन सीखना है। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। कैसे डेटा क्रिएट करे डेटाबेस में, कैसे उसको डेटाबेस से रीड करे, कैसे उसको अपडेट करे अगर गलत डेटा पड़ गया है तो, और कैसे डिलीट करे अगर डेटा का यूज खत्म हो गया है तो। ये चार चीजें तुम्हें पढ़नी होती है क्योंकि तुम डेवलपर हो। तुम्हें एसक्यूएल डेवलपर नहीं बनना, तुम्हें पाइथन डेवलपर बनना है और अपने डेटा को रखने के लिए एसक्यूएल की मदद लेनी है। और एसक्यूएल से एक ऐसे डेटाबेस को चलाना है जो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता हो, जैसे ये सब, ठीक है। तो तुम्हें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। सर बस ये चार ही ऑपरेशन है? हाँ जी सर। बस ये चार ही ऑपरेशन है सर, क्रिएट मतलब CRUD जो आपने बताया? भाई CRUD CRUD जो है वो चार ऑपरेशन तुम्हें देखने में लग रहा है, लेकिन ये 4 क्लासेस लेंगे, 4 से 5 क्लासेस,
ठीक है, बस देखने में ऐसा लग रहा है एक एक घंटे की ये 4 4 क्लासेस, सॉरी एक एक घंटे की ये 4 क्लासेस 5 क्लासेस ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी ओ- चीजें हैं उसके अलावा। क्रड तो हम एक मोटा मोटा बात आपको बता रहे हैं ना, उसमें ऑपरेशंस है भाई। ओके सर। हाँ, ओके। अब जो है यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करें, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, तो इसके अंदर कमेंट हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, और भी बहुत सारे। हम इसमें वेरिएबल बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन याद रखो उसके लिए आपको पीएल एसक्यूएल वगैरह आनी चाहिए। पीएल एसक्यूएल, और आप एसक्यूएल डेवलपर नहीं है, वो एसक्यूएल डेवलपर सीखते हैं, आप पाइथन के डेवलपर हैं, तो वो सब हम नहीं करेंगे। हम डेटा को रखेंगे, ले आएंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, दैट्स इट। ये हमारा काम है। ठीक है, चलो अब एक बार मीटिंग फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सब रिज्वाइन करो ऑनलाइन।